नमस्कार साथियों। दिल्ली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। केजरीवाल अपने चारों चुनावों में सबसे कम सीटों पर सिमट गए हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही थी क्योंकि जो एक अंडर करंट था दिल्ली के चुनाव में और हर वर्ग के वोट बीजेपी की तरफ आए और जो भी मजबूत गढ़ थे वोट बैंक के रूप में आम आदमी पार्टी के, उन सब में बीजेपी ने सेंध लगाई। मैंने अपने वीडियो में यह साफ साफ कहा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी यह चुनाव हारने जा रही है, केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं और हार दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ दिख रही है। खैर, लेकिन इन सब के बाद अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर के जोरदार बहस चल रही है। तमाम नाम उछाले जा रहे हैं और उनके पीछे के समीकरण बताए जा रहे हैं कि आखिर अमुक नाम को चुना जाता है तो उससे बीजेपी किसी प्रांत में या किसी वर्ग विशेष में किस तरह पैठ बनाएगी। कहते हैं कि जीत की जिम्मेवारी लेने के लिए, जीत का श्रेय लेने के लिए तमाम लोग सामने आ जाते हैं, हार की जिम्मेवारी लेने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन बीजेपी को अगर इन चुनावों में बढ़त मिली, बहुमत मिला, तो मुझे यह लगता है कि वह एक शख्स या दो शख्स जिसने बीजेपी की रणनीति को धार दी, जिसने दिल्ली की जनता में, बीजेपी के कैडर में, बीजेपी के समर्थकों में यह आत्मविश्वास भरा कि केजरीवाल को हराया जा सकता है, बीजेपी की सरकार बनाई जा सकती है, उसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम होगा परवेश वर्मा और दूसरा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। इन दोनों ने जिस तरह से बीजेपी की रणनीति को कार्यान्वित किया, जिस तरह से केजरीवाल से बिल्कुल आमने सामने होकर जूझे। देखिए, केजरीवाल जी बौखला गए हैं, उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप देखें कि आज से 1 महीना पहले तक जब चुनावों की सरगर्मियां शुरू हुई थी, जब आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की पेशकश की थी और तमाम फॉर्म भरवाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में, उस समय आम आदमी पार्टी की एक हवा जैसी चल रही थी, एक लहर जैसी चल रही थी और बीजेपी के कट्टर समर्थक भी यह कहने से गुरेज नहीं कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है और बीजेपी अपनी कुछ सीटें बढ़ा ले जाएगी, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरह से परवेश वर्मा ने और जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी की रणनीति को कार्यान्वित किया, अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सीधा हमला किया, बिल्कुल सीधी टक्कर ली अरविंद केजरीवाल से, उसने बीजेपी के कैडर में एक आत्मविश्वास भरा। अब आप देखिए कि पहली बार परवेश वर्मा ने जब यह कहा और उन्होंने केजरीवाल के अंदाज में ही कि मैं तो यह कहता हूं कि जिनके भी घर में 12 महीने फ्री बिजली आती है, साफ पानी आता है, वे आम आदमी पार्टी को वोट दें और जिनके घर में फ्री बिजली 12 महीने नहीं आता, साफ पानी नहीं आता, वे सभी बीजेपी को वोट दे दें। जिन्हें भी नौकरी मिली है वे आम आदमी पार्टी को वोट दे दें और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वे बीजेपी को वोट दे दें। आपको याद होगा कि 2020 के चुनावों में केजरीवाल ने इसी अंदाज में कहा था कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं किया है, मैंने कोई काम नहीं किया है, तो मुझे वोट मत देना। इस बार बीजेपी के नेताओं ने उसी शैली में आम आदमी पार्टी पर हमला किया और उस समय पहली बार यह लगा कि संभवतः केजरीवाल को हराया जा सकता है। परवेश वर्मा ने इस तरह के आत्मविश्वास के साथ जब यह बात कही तो लोगों में इस बात का एक तरह से संचार हुआ कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीत सकती है। आप देखें कि बिल्कुल शुरुआत में जब फर्जी वोटर का मामला आया, उस समय भी परवेश वर्मा ने यह कहा कि पहले बीजेपी के समर्थकों के वोट काटे गए थे, अब उस भूल को सुधारा जा रहा है, तो इसमें आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को दिक्कत हो रही है। परवेश वर्मा ने यहाँ तक कहा कि केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, वे 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है और केजरीवाल 1 महीने से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बाहर नहीं निकले हैं। किसी भी मीडिया के संस्थान को केजरीवाल की रैली, केजरीवाल की सभाओं को कवर करने की इजाजत नहीं है। तो जब इस तरह की बातें सामने आई तो ऐसा लगा जैसे केजरीवाल अपनी सीट पर फंसे हुए हैं, जनता में उनका विरोध हो रहा था और इस बात को परवेश वर्मा ने सामने रखा
तो इन सब से माहौल बदलना शुरू हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि 1 महीने पहले तक जिस बात की संभावना नहीं जताई जा रही थी, उस बात की संभावना चुनाव के 15-20 दिन पहले जताई जाने लगी। ऐसा लगने लगा अचानक कि माहौल बदल रहा है। यह ठीक है कि बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियां की और उनकी रैलियों का अपना एक अंदाज होता है, उससे लोग आकर्षित भी होते हैं, एक माहौल भी बनता है। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से रैलियां की, उससे भी एक माहौल बना। क्योंकि जब तक बीजेपी आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कह रही थी, तब तक उसको राजनीति से प्रेरित बताया जा सकता था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने भी इस बात को कह दिया, वैसे ही बीजेपी के आरोपों पर एक तरह से मुहर लग गई। तो राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की भी अपनी भूमिका रही, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, सबसे दृढ़ भूमिका और परसेप्शन क्रिएट करने वाली एक भूमिका, नैरेटिव तैयार करने वाली भूमिका परवेश वर्मा की रही। ठीक वैसी ही भूमिका वीरेंद्र सचदेवा की भी रही। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा चूंकि चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया, इसलिए जब मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो यह माना जा रहा है कि वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जो चुनाव लड़कर विजयी हुआ हो। तो परवेश वर्मा ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों पर तत्काल उसका जवाब दिया, बल्कि लगभग रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते रहे। आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के लोग झुग्गी झोपड़ियों में फ़ोन करवा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग झुग्गी वालों से यह कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपके नाम को वोटर लिस्ट से कटवा दिया है, लेकिन आप चिंता न करें, आपके वोट को आम आदमी पार्टी जुड़वाने का काम कर रही है। और शाम शाम तक वोट जोड़ भी दिए जाते थे। यानी वोटर लिस्ट से कोई नाम नहीं काटा जा रहा था, लेकिन अफवाह फैलाने के लिए, झुग्गी वालों को बीजेपी के खिलाफ करने के लिए इस तरह की साजिश रची गई, इस तरह की अफवाह फैलाई गई। उसका भंडाफोड़ किया परवेश वर्मा ने। तो आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि पहले जो हमारी रणनीति सफल हो रही थी पिछले वर्षों में, वह रणनीति अब नहीं चल सकती, क्योंकि बीजेपी के लोग सीधे सीधे उसको सामने लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको उजागर कर दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब यह बात सामने आई कि बीजेपी के लोगों ने केजरीवाल पर हमला किया है, तो तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परवेश वर्मा ने यह कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ताओं को केजरीवाल की कार ने कुचल दिया है। उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ाकर केजरीवाल की गाड़ी आगे बढ़ गई, क्योंकि वे सभी केजरीवाल से कुछ सवाल करना चाहते थे। और वास्तव में ये तीनों लोग जिस पर आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, ये तीनों लोग पहले आम आदमी पार्टी में ही थे और ये तीनों लोग वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर परवेश वर्मा ने केजरीवाल की जोरदार घेराबंदी कर दी नई दिल्ली सीट पर। उनको दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा जाने का मौका नहीं दिया। केजरीवाल को केजरीवाल के अंदाज में ही घेरा। आम आदमी पार्टी के अफवाह तंत्र को, उसकी साजिशों को बिल्कुल बेनकाब करते रहे। कोई मौका नहीं दिया आम आदमी पार्टी को हावी होने का, चाहे वह जाट समाज को आरक्षण देने की बात हो या फिर धोबी समाज के लिए कुछ करने की बात हो। इन सभी मुद्दों पर भी तुरंत ही परवेश वर्मा ने आगे बढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी इन समाज के लिए क्या करती रही है या क्या करेगी उसको सामने रखा। यानी कोई भी मौका नहीं दिया केजरीवाल को कि वे अपना आधार मजबूत कर सकें, वे किसी अलग तरह के नैरेटिव को जन्म दे सकें। और इस पूरी अवधि के दौरान परवेश वर्मा बिल्कुल एक सधे हुए राजनेता की तरह पेश आए, एक गंभीर राजनेता की तरह पेश आए और यह दिखाया कि अगर मजबूती से लंबे समय तक जमीन पर टिक के चुनाव लड़ा जाए, काम किया जाए, गली गली में लोगों से मिला जाए, तो केजरीवाल को हराया जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से कई नाम चल रहे हों, लेकिन परवेश वर्मा की अपनी एक अलग दावेदारी है। परवेश वर्मा मुख्यमंत्री पद के एक प्रबल दावेदार हैं। तो आज इतना ही। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। नमस्कार।